समान काम का समान वेतन। भागलपुर में होमगार्ड जवानों का हल्ला बोल। भागलपुर में बुधवार को होमगार्ड जवानों ने समान काम का समान वेतन की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कंबाइंड बिल्डिंग गेट से निकला जुलूस शहर के कई चौक चौराहों से होता हुआ समाहरणालय गेट तक पहुंचा, जहां जवानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की कि हमारी मांगे पूरी करो, सरकार होश में आओ। संघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद ने चेतावनी दी कि जब तक होमगार्ड को न्यूनतम वेतन और सुविधाएं नहीं मिलेगी, आंदोलन जारी रहेगा। जवानों ने कहा कि चुनाव ड्यूटी, वीआईपी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में हमेशा तैनात रहने के बावजूद उन्हें हकूक से वंचित रखा जा रहा है। अगर सरकार अब भी चुप रही तो उग्र आंदोलन होगा। देश हुआ है कि होमगार्ड का समान काम, समान वेतन बिहार पुलिस के तरह दिया जाए, उसे बिहार सरकार जो है अपने पैकेट में ले रही है और उसको लागू नहीं किया जा रहा है। ये न्यायालय से भी बढ़कर बिहार सरकार नीतीश कुमार की है, जो कि हमारे गृह रक्षक को उचित मांग, उचित काम का ये पैसा नहीं दे रहा है। आज हम लोग केंद्रीय समिति के आदेशानुसार बिहार सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना जिला पदाधिकारी के यहाँ हम लोग देने जा रहे हैं, 10 बजे से 4 बजे तक। भागलपुर में हरतालिका तीज पर उमड़ी आस्था। भागलपुर में हरतालिका तीज का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां सुहागिन महिलाओं ने निर्जल रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की। भक्ति और आस्था से ओतप्रोत इस पर्व में महिलाओं ने श्रृंगार कर मंडप सजाया, गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की और रात भर भजन कीर्तन व जागरण में शामिल हुई। मान्यता है कि इस व्रत से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याएं योग्य वर के लिए तो विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली हेतु इस व्रत को करती है। पूरे शहर के मंदिरों और घरों में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। वहाँ पर दो अगरबत्ती वाले के नीचे स्टैंड के नीचे सर्वाज अभ्यंतर सुचिरो विष्णु हरिहरि। भागलपुर में सनसनी, फ्लैट से युवक का सड़ा गला शव बरामद। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तपस्वी नर्सिंग होम के पास स्थित एक किराए के फ्लैट से आरा निवासी रोहित पांडे का सड़ा गला शव बरामद हुआ। रोहित शेयर मार्केट का कारोबार करता था और कई सालों से अकेले फ्लैट में रह रहा था। बीते दिनों से संपर्क न होने पर उसका छोटा भाई पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद मिलने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बाथरूम से शव निकाला, जो कई दिन पुराना बताया जा रहा है। मृतक की मां बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी मिली कि मेरे घर से फोन आया कि फोन नहीं उठा रहा है, एक्चुअली यहाँ पे अकेले रहता था, तो हम आए थे वही देखने के लिए। नॉक वॉक किए तो नहीं खोल रहा था, फिर हम लोग खोले तो देखो बाथरूम में गिरा पड़ा हुआ है। तो अभी ये पूरा देख रहे हैं कि फटा हुआ। क्या लगता है अंदर से गेट बंद था, लगता है कि 10 दिन पहले उसको मतलब हार्ट में पेन भी हुआ था, तो मायागंज में एडमिट हुआ था। देखते हैं, अभी तक तो पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। क्या नाम, क्या करते थे? रोहित पांडे। क्या करते थे? शेयर से रिलेटेड काम करते थे, पहले लखनऊ में जॉब करते थे। शेयर का करवा अपना पर्सनल। माँ मेरी है, काम करती बाहर, अभी आ रही। पूनम पांडे नाम का। प्रेम प्रसंग को लेकर पति पत्नी और देवर आमने सामने। भागलपुर नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बिरबन्ना गांव में पति पत्नी और देवर के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग ने सोमवार की रात पूरे गांव को थाने तक खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि मोनी देवी अपने पति रामशरण यादव की नशे और मारपीट की आदतों से परेशान होकर पिछले 3 साल से अपने फुफेरे देवर संजय कुमार संग दिल्ली में रह रही थी। राखी के बाद दोनों गांव लौटे तो पति रामशरण ने बच्चों संग हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया, जहां पूछताछ के दौरान मोनी देवी ने साफ कहा कि अब वह अपने प्रेमी संजय के संग रहना चाहती है। देर रात आपसी बातचीत के बाद पुलिस ने सभी को छोड़ दिया। पिताजी शराब पिलाता है? नहीं। मम्मी जो आरोप लगा रही है पिताजी बच्चे को शराब पिलाते हैं, क्या झूठ बोलता है? किनके साथ रहेगा? पापा के साथ। कौन पापा के साथ? ये पापा।
पहले पापा के साथ? हाँ। हाँ? हाँ। दूसरे पापा के साथ नहीं ना रहना है? नहीं। हाँ? नहीं। सब अपना घर जाएगा? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोनी देवी। पति का नाम? संजय यादव। घर? बीरबन्ना। पहले पति का क्या नाम है? राम शरण यादव। कब शादी हुई थी आपका? शादी हुआ था 15 साल पहले। कितने बच्चे हैं आपके साथ? 4 बच्चे। क्या क्या है? 3 लड़का 1 लड़की। शादी कैसे हुई थी आपका? शादी हुआ था सबकी मर्जी से। हम्म? शादी हुआ था सबकी मर्जी से, जिन्हें पकड़ धकड़ के सबको करवाए हैं जबरदस्ती। जबरदस्ती? किनके साथ जबरदस्ती शादी हुआ था? इनके साथ। जबरदस्ती हुआ था? जी। आप इनको नहीं चाहते हैं? जी हम नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? इसका हरकत खराब है। क्या हरकत है? नशा आप खुद करते हैं, बच्चे से करवाते हैं, दूसरे को घर बुला करके करवाते हैं। हमें मतलब कि सबके साथ जो मर्जी होता है वो करवाते हैं। ये कुछ बोलते नहीं है, जो बोलेगा दूसरे को बोलेगा, जो करना है दूसरे को करेगा। ये कुछ बोलते ही नहीं है, अपना खुद नशा करते हैं, बच्चे को भी करवाते हैं। इसके सजा में आप प्यार कर लिए हैं? जी हम जब तक इसका था झीलने का, हम 15 साल तक झील लिए। जब हमें बच्चे की बात आया, बच्चे से दारू तारी पिलाने लगे, बच्चे को बिगाड़ने लगे, तब हम सोचे कि हम सोचे पहले पति ऐसा है तो कोई बात नहीं, बच्चे तो सही रहेगा ना, बच्चे के सहारे में रहेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे रहे, मतलब कि जो है ऐसे रहने दो। जब बच्चे पर बात आया, बच्चे को बिगाड़ने लगे, तब हम सोचे जब खुद बच्चे को बिगाड़े तो हम किसके सहारे रहेंगे। इसीलिए हम सब ये सब कदम उठाए, ये सब सोचे, ये सब कर रहे हैं। क्या नाम है? संजय कुमार। पिताजी का नाम? प्रकाश यादव। घर? बीरबन्ना। क्या मामला है? मामला ये है कि मतलब जो है ना, इनको थाना ले गए, ठीक ना। थाना में मतलब बोले गए कि तुम किनके साइड रहना चाहती हो, ठीक ना। तो ये बोले कि हम इनके पास रहेंगे, मार दीजिए, काट दीजिए, हम इनके साइड रहेंगे, हम वो घर नहीं जाएंगे, हम ये घर रहेंगे। कौन रहना चाहता है आपके साथ? ये रहना चाहती है। क्या नाम है उनका? मोनी देवी। उनके पति का क्या नाम है? राम शरण यादव। घर कहाँ हुआ? खगड़िया। ये प्रेम प्रसंग का मामला है क्या? जी। प्रेम प्रसंग का मामला है जी। कितने दिनों से प्रेम चल रहा था दोनों के बीच? दादा बताओ। 3.5 साल से। 3.5 साल से? जी। कैसे प्रेम हुआ था? मतलब कि ये मतलब यहाँ पे आए थे, मतलब पहले आए थे, मेरी एक दीदी रहती, बड़ी दीदी। कहाँ पे रहती है? एकनिया में। एकनिया में है? हाँ। दीदी का क्या नाम हुआ? दीदी जितनी दीदी। अच्छा, तो वहीं पे ये आई हुई थी? हाँ, आए हुए थे। नहीं, उनसे पहले आए थे। कोई कार्यक्रम में आए थे? हाँ। हाँ? वो दीदी का तबीयत खराब था। हाँ। तो उसी में ये आए हुए थे। तो दीदी का रिलेशन में कौन लगती है ये? ये मतलब ये क्या कहते हैं, बताओ सच। मौसी का मौसी का? बहन पुतहू होती है। मौसी का बहन पुतहू? दीदी का? दीदी का मौसी या सास का बहन पुतहू? नहीं, तब फिर मतलब ये छोटी बड़ी दीदी का छोटी बहन है ना, उनकी पुतहू। पहले तोरा रिश्ता में के लागे? रिश्ता में कौन लगती है महिला ये? भाभी लगती थी। भाभी लगती थी? कौन सी भाभी? भैया का भाई कौन सा भाई? रिश्ते में कौन सा भाई लगता था? दीदी का। तो कितने बच्चे हैं इनको? 4। क्या क्या? 3 लड़का है, 1 लड़की है। उम्र क्या सब होता होगा? एक का मतलब 15 साल। अच्छा। एक का बड़ा वाला का 16 साल है। हाँ। इसका 15 साल। एक बड़ी वाला जो वहाँ है, दूसरी जगह है। हाँ। उनका मतलब है ये 10 साल, और ये छोटा वाला है 9 साल का। बाढ़ मुआवजा राशि में घोटाले का आरोप। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा न मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार के नेतृत्व में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अंचल अधिकारी पर मनमानी और मुआवजा राशि में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सर्वे रिपोर्ट में नाम दर्ज होने के बावजूद अधिकांश बाढ़ पीड़ितों को अब तक 1 रुपया नहीं मिला है। अजीत कुमार ने भ्रष्टाचार की जांच कर सभी पात्र पीड़ित को तुरंत मुआवजा देने की मांग और चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला
तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस दौरान दर्जनों बाढ़ प्रभावित लोग मौजूद रहे। आते हैं और वो अगला मरते पैसा मिला था, इस बार नहीं मिल रहा। किचन चला था वहाँ? किचन चला था? नहीं, किचन चला था? किचन नहीं चला हम लोग का। खाना नहीं खिलाया कि जो नाम जिनका नहीं आया, पैसा राशि नहीं बढ़ा का, उसका सूची जमा करें आईडी नंबर के साथ, तभी मिल पाएगा। जब कहा गया कि सरकारी सर्वे हुआ, जब सूची जनता जमा ही करेगी तो सर्वे किसका करवाया गया? सबको मालूम है, जो भी सुल्तानगंज प्रखंड के जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी कर्मी हैं, आपदा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको पता है कि गनगनिया के वार्ड नंबर 8 में सबसे पहले पानी आता है, बाढ़ आता है और सबसे बाद में निकलता है। स्थिति यहाँ तक होती है कि उनको नाव उपलब्ध करवाना पड़ता है। फिर भी अगर सर्वे में वहाँ के दहाई के अंक में लोगों का नाम छूट जा रहा है तो यह किनकी कमी है, किनकी कमजोरी है? लोग कितनी बार अपना आवेदन देंगे, कितनी बार फॉर्म भरेंगे? बोल दिया जाता है कि फॉर्म भरिए, आवेदन दीजिए, कोई रिसीविंग नहीं दिया जाता है, कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है। लोग कितनी बार फॉर्म भरेंगे? ये आपत्ति है। मैंने भी पिछले दिन बात किया था अंचलाधिकारी से, उनका कहना हुआ कि फॉर्म भरवाइए, हम लोग जो है उसको जांच करके वेरीफाई करके करवाएंगे। फॉर्म भरकर जब लोग उसका रिसीविंग मांगने लगे तो रिसीविंग नहीं दिया गया। क्या प्रमाण है कि फॉर्म गया नहीं गया, क्या हुआ? तो किस कारण से रुका हुआ, इसकी बात उन्होंने कहा? कारण एक ही है, भ्रष्टाचार। कारण एक ही है, हर चीज में दलालिज्म। कारण एक ही है कि जो सरकार है आकट भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भागलपुर में अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटकते आश्रित। भागलपुर में अनुकंपा के तहत नौकरी पाने वाले आश्रित पिछले 1.5 महीने से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी की नियुक्ति नहीं मिली है। आश्रितों का आरोप है कि विभागीय लापरवाही के कारण उन्हें एक टेबल से दूसरे टेबल दौड़ाया जा रहा है, जिससे वे मानसिक और आर्थिक संकट झेल रहे हैं। उन्होंने DIO से जल्द फाइलों का निपटारा कर नियुक्ति देने की गुहार लगाई, ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। दर की ठोकरें खा रहे थे। कभी विभाग का चक्कर लगाने के बावजूद जो है जिला में रिक्ति ना रहने की वजह से हम लोग दौड़ रहे थे, परेशान थे। इसके चक्कर में हम लोग राज्य स्तर पर मेहनत किए, काम किए। उस चक्कर में 6421 पदों का सृजन हुआ है। जिला आवंटन भी हो चुका है। जिला आवंटन के बाद जितने भी जिले थे सबको सख्त निर्देश दिया गया था, जिसमें 3 तिथि आपको हमारे अभ्यर्थी ने एक बताया है आपको कि जो क्रमशः 6, 8, 6, 14 और एक सप्ताह का टाइमलाइन है। उसके बावजूद विभाग सोई हुई है। बहुत ऐसे ज़िले हैं जो नियुक्ति पत्र वितरण करके अपने काम दूसरे क्या कहते हैं, जो अभ्यर्थी छूट गए हैं, जो अभ्यर्थी बच गए हैं, जिनका इस काउंसलिंग में नहीं हो पाया है या इस बहाली में नहीं हो पाया है, उनसे भी ले लिया गया है। लेकिन अभी तक भागलपुर जिला में ऐसा कोई सूचना नहीं। कितने को नियुक्ति पत्र देना हुआ बाकी? नियुक्ति पत्र का आज तक हम लोग से कोई चर्चा नहीं हुआ है। कुल 227 अभ्यर्थी भागलपुर जिले में है। काउंसलिंग हो चुकी है। पहला औपबंधिक मेधा सूची भी प्रकाशित किया जा चुका है। फाइनल मेधा सूची भी प्रकाशित किया गया था, परंतु उसमें बहुत सारा त्रुटि था, जो मृत्यु तिथि के हिसाब से था। कई का परिजन में दिक्कत था। उसके बाद से बहुत ऐसा कारण था जिसके वजह से नहीं हो पाया। अब DM साहब की अनुशंसा हो चुकी है। होने के बावजूद न DO क्लियर कट हम लोग को कुछ बताने में सक्षम है, न ही एक निर्धारित डेट बता पा रहे हैं। ऐसे में हम आश्रितों के पास एक ही विकल्प बचता है कि हम लोग अब आमरण अनशन या धरना प्रदर्शन करने पर विवश हो गए हैं। नाम बता दिए अपना। मेरा नाम वरुण कुमार हुआ, मैं प्रपति प्रखंड से आता हूँ। ठीक। मानदेय वृद्धि व स्थायीकरण की मांग पर स्वच्छता कर्मियों का बगावत। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी राज्य स्तरीय 8 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने अब तक उनके मानदेय में केवल अंशकालिक वृद्धि की है, लेकिन जब
कि उसकी मांग है कि उन्हें पूर्णकालिक दर्जा देते हुए स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय 20,000 और स्वच्छता कर्मियों का 10,000 किया जाए। साथ ही स्थायीकरण की भी मांग की जा रही है। चेतावनी दी गई कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगा। स्वच्छता कर्मियों का हम लोग बिहार के जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं या स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, दोनों आज से हड़ताल पे जा रहे हैं। क्यों, क्या कारण? कारण ये है कि माननीय बिहार सरकार से हम लोग अपील किए थे कि हम लोग का जो मांग है 8 सूत्री मांग हम लोग रखे हैं, जिसमें वेतन वृद्धि का था। सरकार ने सिर्फ वेतन के नाम पे हम लोग के साथ छलावा कर रही है, जो कि ये हम लोग के लिए मान्य नहीं है। हम लोग मांग किए थे कि मानव बल से हटाकर स्थायीकरण किया जाए, वो भी नहीं किए हैं। ये सिर्फ घोषणा किए हैं, आयोग बना के गठन कर दिए, सफाई कर्मचारी गठन आयोग बना के रख दिए हैं। मेरा मांग था कि हम लोग जितने भी सुपरवाइजर हैं या स्वच्छता पर्यवेक्षक उनको कम से कम 20,000 किया जाए, स्वच्छता कर्मी को 10,000 किया जाए। लेकिन सरकार ने सिर्फ एक खाना पूर्ति का काम किया है, इसलिए हम लोग अंशकालीन से हटा के पूर्णकालिक किया जाएंगे 60 साल के लिए। ठीक है, तो ये सरकार से हमारी डिमांड है। जब तक आपकी मांग पूरा नहीं होगा तो आप लोग ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अगर सरकार इस पर गौर करती है, पहल करती है, तो हम लोग उनके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। और अगर दोनों तरफ से बात अगर संतोषजनक रहेगा तो हम लोग फिर वापस हम जा सकते हैं। नाम बता दें। नाम मेरा मुफ्ती कुमार, भिरकुट पंचायत स्वच्छता पर्यवेक्षक। भागलपुर में किराना दुकान पर कुदाल से हमला, हालत गंभीर। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत साहू परबत्ता बाजार में असामाजिक तत्वों ने किराना दुकानदार छोटू कुमार पर कुदाल से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और गाली गलौज हुई, जिसके बाद आरोपी मिथुन कुमार ने दुकानदार पर कुदाल से सिर पर प्रहार कर दिया। अचानक हुई इस घटना से बाजार में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को पहले नवगछिया अस्पताल और फिर मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी लंबे समय से धमकियां दे रहा था और नशाखोर युवकों के साथ मिलकर आए दिन गाली गलौज करता रहता था। ये कैसे ये घटना घटा सर, आज 6-7 दिन से हमको तो परेशान कर रहा था। मिथुन कुमार गाँव का था, साहू परबत्ता बाजार। मिथुन कुमार जी, क्यों परेशान कर? ऐसे नशा करके कोरेक्स पीता है, टेन खाता है, टेबलेट खा के परेशान, गांजा पी के परेशान करता है सबको। गांव में जितना है सबको परेशान, मतलब अक्सर परेशान करते रहता है गांव में सभी को। आप जब विरोध किए तो आपको क्या किया? हम सर विरोध नहीं, उससे नाचार होके परबत्ता थाना में आवेदन दिए कि हमरे ऊपर ही गाली गलौज करता है, जान से मारने का धमकी देता है। तो तब थाना से कोई हमको मतलब सुनवाई नहीं हुआ। मेरा आप थाना को दिए, थाना कोई कार्रवाई नहीं। आवेदन दिए 25 तारीख को, 25/8/2025 को आवेदन दिए जी। घटना घटा 27 तारीख को। 2 दिन के अंतराल में पुलिस गाड़ी नहीं आया, नहीं आवेदन देने के बाद। आवेदन देने के बाद कल जब गए, घटना घटित हो गया तो कल गए तो बोलता है कि हम ही को 3 घंटा बंधक बना के रखा। हम बोल रहे थे बड़ा बाबू को कि हमको तकलीफ है, मतलब हमको चक्कर आ रहा है, हमको हॉस्पिटल जाने दीजिए, नहीं जाने दे रहा था। काम क्या करते हैं? किराना का दुकान है और पढ़ाई भी करते हैं। मतलब जहाँ पे आपका घर है, घरे पे दुकान है, घर में ही दुकान है जी। और ये जो रहने वाला है वो भी यहीं का है जी, गाँव का है, पर हट के 200 मीटर मतलब अंदर में गाँव है, घर है उसका अंदर। नशा वगैरह ज्यादा करता है? जी सर, नशा वगैरह खूब करता है। हमारे गाँव में सर खुलेआम नशा भी चलता है। खुलेआम नशा? जी, दारू से लेके टेन कोरेक्स सब चीज बिकता है सर खुलेआम। पुलिस की जानकारी? पुलिस को जानकारी होता है तो आता है, रेट मारता है, कुछ नहीं मिलता है। मेरे ऊपर जो हमला हुआ है सर, वो भी कोरेक्स पी के ही हमला हुआ है। थाना कौन सा? परबत्ता थाना। दहेज की लालच में नवविवाहिता की हत्या। खगड़िया जिले के बरखंडी टोला गांव में दहेज लोभियों ने एक नवविवाहिता की जान ले ली। मृतका की पहचान मुंगेर जिले के जगदम्बापुर फरदा गांव निवासी हागो यादव की पुत्री डीसी कुमारी के रूप में हुई, जिसकी शादी मात्र 1 साल पहले विभीषण यादव के रूप में हुई थी और उसकी एक बच्ची भी है। परिजनों का आरोप है कि सोने की चेन और अन्य दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने डीसी को मारकर फंदे से लटका दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना दहेज प्रथा की क्रूर हकीकत को एक बार फिर सामने लाती है।
बच्ची की मौत खगड़िया में हुई, खगड़िया जिला में ना? हाँ, खगड़िया जिला में। तो उसके बाद वहाँ पोस्टमार्टम नहीं होने का कारण क्या था? पोस्टमार्टम का नहीं होने का कारण था सर कि वहाँ का लोकल प्रतिनिधि मुखिया 2 पंचायत का आया था, जिला परिषद आया था सर, विधायक जी का भी कॉल आया था। अच्छा। डॉक्टर साहब दबाव में आ जाने के कारण जो हमरा वहाँ पोस्टमार्टम नहीं किया। अच्छा। और बोला कि नहीं भागलपुर रेफर करते हैं। हम बोले कि हमरा मुंगेर लोकल कर दीजिए। तो 7 बजे सुबह हम आए, रात में आए सर, और हमको अभी 1 बज रहा है, अभी तक मेरा पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। आज ही आया ना सुबह? रात में आए सर, रात में ही आया? रात में कल रात, हाँ कल रात 7 बजे पहुँच गए। 5 बजे शाम, 5 बजे शाम में हमको वहाँ छोड़ा थाना से। 7 बजे यहाँ पहुँचे और 7 बजे सुबह से 1 बजे शाम हो गया सर। 48 घंटा तो पहले मेरा लाश को हो गया सर। अच्छा। और 3 दिनों से हम भूखे प्यासे, सब परिवार यहाँ भी है सर, घर पर भी है। जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे सर, तब तक तो हिंदू रीति रिवाज के आधार पर हम तो अंजल भी नहीं पा सकते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं न्याय सर, हमारा उचित कार्रवाई हो जिससे कि हमको न्याय मिल सके, कि बाद में ऐसा घटना कोई बेटी पात्र के साथ ना हो जैसे कि हमारे साथ हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ सर। श्रद्धा और उल्लास के साथ गूंजा चकचंदा पर्व। भागलपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में चकचंदा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं और बच्चियों ने आंगन व छत को चौक चावल से सजाया, दीप जलाए और चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित किया। परंपरा के अनुसार पुत्र की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाने वाला यह व्रत घर घर में आस्था का रंग बिखेरता दिखा। शाम ढलते ही गीत संगीत से माहौल गूंज उठा। वहीं महिलाओं ने बच्चों को फल, मिठाई और खिलौने बांटकर परंपरा निभाई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तालाबों और खुले स्थानों पर सामूहिक पूजा अर्चना हुई। बुजुर्ग महिलाओं के अनुसार यह पर्व सदियों पुरानी आस्था और लोक संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें बच्चे और महिलाएं विशेष रूप से भाग लेते हैं। पर्व एक पति के लिए किया जाता है, लंबी उम्र के लिए किया जाता है और बाल बच्चा सुखी रहे, पूरा परिवार संपन्न बढ़िया रहे। पति पत्नी एक, जैसे महादेव जैसे पार्वती जी करती थी, वैसे एक हम लोग भी अपना पति के लिए करते हैं। अपना सब चीज़ साथ रहे, 7 जन्म तक सब सुहागन रहे। क्या नाम हुआ? अनुपमा देवी। अमरपुर में बढ़ता डॉक्टर मृणाल शेखर का वर्चस्व। अमरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी व युवा समाज सेवी डॉक्टर मृणाल शेखर का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे विपक्षी खेमों में सिर्फ हलचल देखी जा रही है। 2 बार बेहद कम अंतर से चुनाव हारने के बावजूद उनका हौसला और जनता से जुड़ाव दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। डॉक्टर शेखर ने कहा कि अमरपुर की जनता से उनका आत्मीय रिश्ता कभी टूट नहीं सकता और वे लगातार क्षेत्र के विकास, किसानों के अधिकार, सड़क, बांध, पुलिया निर्माण तथा भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार को पूरी तरह विफल करार दिया और हाल ही में इंग्लिश मोड़ पर मुखिया व उनके पुत्र पर हुए हमले को कानून व्यवस्था की नाकामी बताया। समर्थकों का कहना है कि अब की बार मृणाल का नारा पूरे क्षेत्र में गूंज रहा है और जनता इस बार उन्हें पूर्ण बहुमत से विधानसभा भेजने का मन बना चुकी है। सर, एक आध सप्ताह के अंदर काफ़ी अपराध में बढ़ोतरी हुआ है। कई हत्याएं हुई है, कई मतलब कि आत्महत्या भी हुई है, कई लोग पोखर में डूब के भी मरे हैं। इस विषय में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। देखिए, अमरपुर में हाल के दिनों में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है वो चिंता की बात है। लगातार कई हत्याएं हो गई, चोरी तो ऐसी हो गई है कि जैसे लग रहा है कि आप पता करो तो लग रहा है कि दिन रात कहाँ चोरी हो जाएगी, कहाँ चोर। अमरपुर में बाजार में चोरी हो रही है, बीच चौक पे, नुक्कड़ पे, ज्वेलरी की दुकान में प्रतिदिन, चाहे बाइक चोरी हो, चाहे घर में घुसकर चोरी हो, और उद्भेदन कुछ हो नहीं रहा है। हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। कल भी मुखिया शंकर सिंह और उनके बेटे पर जिस तरह से हत्या की कोशिश हुई, भीड़ ने 2 अपराधियों को पकड़ा, यानी अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। शंभूगंज में भी, छतरहार में हत्या हुई, और भी जगह हत्या हुई। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। सरकार के जो नौकर हैं, जिनको की सैलरी मिलती है इसके एवज में, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो महीने में लेते हैं, वो कर क्या रहे हैं? जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षा देने की है, आखिर वो कर क्या रहे हैं? मैं जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। आज बालू लदे ट्रक, जबकि अभी बालू उठाना नदियों में प्रतिबंधित है,
तो बालू कैसे उठ रहा है और कैसे बालू लदे ट्रक के नीचे में निर्दोष लोगों की जानें जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये रोकने का काम किसको करना है? ऐसे जो भी गलत कार्रवाई अमरपुर विधानसभा में जिसके भी संरक्षण में हो रहा है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मैं शीघ्र ही वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे डेटा के साथ मैं उपलब्ध कराऊंगा और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी सचेत हो जाएं, क्योंकि उनको जिस चीज़ के लिए जनता का पैसा मिलता है, यदि वो इसी पर ध्यान नहीं दे पा रहे तो आखिर वो कर क्या रहे हैं, ये सोचना चाहिए। मैं वरिष्ठ अधिकारियों से भी मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।